जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। तो आप कुछ रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, उसमें से एक रेशियो फॉर एग्जांपल पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये जो पर्सन होता है ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, और ये जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर ये कुछ रेशियो के अंदर यूज होता है। तो इसलिए आपको ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल पी रेशियो के अंदर आपको ये पता चलता है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में, या फिर और कोई सेंसेक्स या निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या होता है और इसका सही उपयोग कैसे करना है और बाकी रेशियो और इस रेशियो में क्या डिफरेंट है। अब हम डिटेल में अर्निंग पर शेयर को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जिसका नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए है और इसका 40 लाख यानी कि 40 लाख इसका एक्सपेंस है। मीन्स 40 लाख रुपए इसका ईयरली खर्चा है जो कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो अगर हम इसके नेटवर्थ में से इसके खर्चे को माइनस कर दें यानी कि 2 करोड़ माइनस 40 लाख, तो इसका एक्चुअल नेटवर्थ निकल के आ जाएगा। मतलब इतना पैसा इसके पास बचता है पूरा खर्च करने के बाद। तो यहाँ 2 लाख में से 40 लाख को माइनस कर देंगे, मतलब कंपनी का जितना नेटवर्थ है और कंपनी का जितना ईयरली इसके खर्चे हैं, अगर हम इसके नेटवर्थ में ईयरली खर्चे को माइनस कर दें तो इसका ओवरऑल इसका इनकम इसका नेटवर्थ निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी का टोटल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए है और इसका ईयरली एक्सपेंस है 40 लाख रुपए। इसके हम टोटल नेटवर्थ में से टोटल एक्सपेंस को खर्चे को माइनस करते हैं यानी कि 2 करोड़ माइनस 40 लाख, तो ये हो गया 1 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी कि इसका एक्चुअल नेटवर्थ है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। तो यहाँ जो आया है 1 करोड़ 60 लाख रुपए, यही इसका एक्चुअल प्रॉफिट है, यही इसका एक्चुअल नेटवर्थ है। कुछ लोग इसके खर्चे को भी नेटवर्थ में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खर्च के बाद जो बचता है वही नेट प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट ही आपका अर्निंग होता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कंपनी की टोटल अर्निंग, कंपनी की टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। लेकिन ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है? तो देखिए ये अर्निंग टोटल कंपनी की होती है, लेकिन इस कंपनी के अंदर काफी सारे शेयर होल्डर भी होते हैं और शेयर होल्डर भी कंपनी के 2 तरह के होते हैं। एक होता है पेयर शेयर होल्डर्स एंड एक होता है कॉमन शेयर होल्डर्स। इसमें से जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के अर्निंग में इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कॉमन शेयर होल्डर्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम कॉमन शेयर होल्डर पर ज्यादा बात करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स में हम कंसर्न हैं। तो अर्निंग पर शेयर हम बेसिकली फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए निकालते हैं। तो उसका फार्मूला होता है EPS इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर। तो यहाँ पर आपको जो टोटल नेट प्रॉफिट आया है वो है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसमें से आप प्रेफर्ड डिविडेंड्स माइनस कर देंगे। तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड इशू किए गए हैं वो आप माइनस कर देंगे जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, और इसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर से, तो आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर मिल जाएगी। तो चलिए हम एग्जांपल को अप्लाई करके देखते हैं। तो ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर। तो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था 1 करोड़ 60 लाख रुपए, और मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और मान लेते हैं कि टोटल कॉमन शेयर जो हैं आउटस्टैंडिंग वो 50,000 हैं। तो ये नेट प्रॉफिट में प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस कर दें, मींस 1 करोड़ 60 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इक्वल टू हो गया 318 यानी कि 318 रुपए।
तो यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 318 रुपए, यानी कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया 318 रुपए। तो अब चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब है। मान लेते हैं कि आपके पास किसी भी कंपनी के 100 शेयर अवेलेबल हैं, करंट में आपके पास किसी भी कंपनी के आपके पास 100 शेयर हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, और एक शेयर की प्राइस लगभग 1000 रुपए है। तो हमें अब ये देखना है कि आपकी जो अर्निंग है इसका होगा क्या। तो आपका 100 शेयर की अर्निंग होगी वो होगी और बेसिकली 318 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 318 जो आपका ईपीएस आ गया, अर्निंग पर शेयर आ गया, यानी कि आपके एक शेयर की वैल्यू हो गई 318 रुपए और आपके करंट शेयर की प्राइस है 1000 रुपए। तो यहाँ हम बेसिकली 318 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 शेयर की यानी कि 100 शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 शेयर की वैल्यू हो गई 3,18,000 रुपए। तो आपको कंपनी यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है 3,18,000 रुपए, आपको जो अर्निंग हुई है, आपको जो कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, या तो कंपनी ये प्रॉफिट को आपको एक साथ दे देगी। यहाँ एक बात समझने वाली है कि यहाँ आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आपके पास 100 शेयर अवेलेबल थे और आपके एक शेयर का प्राइस था 1000 रुपए, यानी कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो कंपनी वो पैसा एज ए डिविडेंड नहीं बांट देती है, वो ज्यादातर पैसा अपने कंपनी के ग्रोथ में ही लगाती है। अब यहाँ पर कुछ पैसा वो कंपनी अपने ग्रोथ में भी लगा सकती है और कुछ पैसा आपको प्रॉफिट में बांट भी सकती है। चलिए मान लेते हैं कि कंपनी अपना 1 लाख जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी अपने पूरे ग्रोथ में ही पैसे को लगाती है। और यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को अपने कंपनी के ग्रोथ में ही लगाती है तो याद रखना, कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को ग्रोथ में लगाती है तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कंपनी के शेयर की प्राइस अगर आज की डेट में 1000 रुपए है, क्या ये सही प्राइस है शेयर का, इसको भी हम देखते हैं। उसके लिए हम पी रेशियो को चेक करते हैं। पी रेशियो मतलब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर शेयर का प्राइस हमारा 1000 रुपए है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमने निकाला है 318 रुपए। तो यहाँ पर शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 318। यहाँ शेयर प्राइस है 1000 और हमने ईपीएस को निकाला है 318 रुपए। तो यहाँ पर पी रेशियो आ गया 3.114। अब ये जो पी रेशियो आया है 3.14, इसका मतलब क्या है, इसका इस पी रेशियो का मतलब क्या है, इस पी जो वैल्यू आया है 3.14 इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये जो स्टॉक का प्राइस है वो अर्निंग पर शेयर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। अब इसका कंपेयर हम सेंसेक्स एंड निफ्टी से कर सकते हैं कि इसका पी कितना है सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले। तो हम यहाँ पर दो कंपनी के कंपैरिजन करते हैं। मान लेते हैं कंपनी ए जिसका ईपीएस 10 रुपए है और उसका स्टॉक का प्राइस 150 रुपए है, तो उसका पी रेशियो हो गया 15 रुपए। वहीं हम मान लेते हैं कंपनी बी जो इस कंपनी की कंपटीटर है, उसका अगर ईपीएस 15 रुपए है। अब सवाल ये उठता है ये जो अर्निंग पर शेयर है, जो ईपीएस से अगर वो 15 रुपए है वो तो 10 रुपए से ज्यादा है, अब इसका जो प्राइस है वो अर्निंग के मुकाबले कैसा है। चलिए मान लेते हैं इस कंपनी का यानी कंपनी बी का स्टॉक प्राइस है 300 रुपए। अब देखिए इसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ हम अगर हम पी निकाले तो 300 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो गया 20 का, तो इसका पी हो गया आपका 20 का, यानी कि ये स्टॉक महंगा है और ये इसकी जो कंपटीटर कंपनी है कंपनी ए, इसका स्टॉक सस्ता है। अब देखो कहीं पी और अर्निंग पर शेयर ईपीएस को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्टॉक बाई करने लायक है या फिर नहीं। इसके लिए आपको बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करना होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही फाइनेंस और स्टॉक की न्यू अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें और मिलते हैं न्यू अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।